शेयर्स के लिए अच्छा रहा। गौतम अडानी के कई शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली तो कई शेयर्स में अपर सर्किट लगा। अभी ऐसे में आज का दिन कैसा रहेगा, मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। कल का शेयर बाजार बड़ा दिलचस्प रहा। बात करेंगे हम, कुछ बुलेट पॉइंट्स पहले आपको शेयर कर देता हूं। बात करेंगे आज हम कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अडानी ग्रुप्स के शेयर ने कैसे शानदार रिकवरी की है। उसके साथ बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के सुस्त लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लग चुका है इसमें। उसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि एफआईआई की बाइंग आज तीसरे दिन भी लगातार चालू है। एफआईआई की बाइंग कल तीसरे दिन भी चालू रही और वोलाटाइल कारोबार बना रहा कल। तो आज जरा डिटेल में आपको निफ्टी से शुरुआत करते हैं हम बातचीत। देखिए, निफ्टी 0.33% तो बढ़ा, लेकिन आप अगर ये पूरा ग्राफ देखेंगे तो निफ्टी कल पूरे दिन बहुत वोलेटाइल रहा। यहाँ पे एक खास बात जरा ध्यान दीजिएगा, 11 बजे के बाद मार्केट ने अचानक से बड़ा जंप लगाया है। इसका क्या कारण रहा अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसका बड़ा कारण अडानी रहे हैं, अभी बात करेंगे अडानी के बारे में डिटेल में। फिलहाल 80 रुपए 40 पैसे के आसपास कल ग्रोथ रही, 0.33 ग्रोथ रही और काफी वोलेटाइल रहा, लेकिन मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है निफ्टी। सेंसेक्स की ऐसे ही बात करें हम तो सेंसेक्स का भी हाल अब अगर आप देखें कि वही 11 बजे के बाद अचानक से एक सडन जंप बड़ा आया है अडानी की वजह से, शायद अडानी की वजह से। अभी हम अडानी पर भी बात करेंगे तो समझेंगे। 230 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है और 0.29% की ग्रोथ रही है। ऐसे आप निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो 0.33% और 0.29%, ये दोनों लगभग आपको सिंक में देखने को मिलेंगे। अक्सर ये आसपास की ही ग्रोथ आपको दोनों को देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और ग्राफ भी अगर आप देखोगे, सेम तरह का वोलेटाइल ग्राफ इसका और सेम तरह का वोलेटाइल ग्राफ आपको इसका भी देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह पर आते हैं। वजह सबसे बड़ी बनी रही अडानी ग्रुप्स के सारे कंपनी जो है, सारी कंपनियां जो हैं, उनमें आपको घमासान बढ़त देखने को मिली है। अब जैसे आप अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो 11.50%, 11.5% से ज्यादा, यानी कि 12% लगभग एक दिन में ये बढ़ा है अडानी एंटरप्राइज। अभी और इसके शेयर की बात करते हैं। वे चीजें मुझे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अडानी एक ऐसी कंपनी है जो कि जब इस पर बम फूटता है तो बम फूटने की वजह से ये डायरेक्ट ऐसे गिरता है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ये जिस रॉकेट स्पीड से बढ़ता है, शायद किसी शेयर में मैंने हार्डली देखा होगा कि इतनी तेजी से गिरने के बाद इतनी तेजी रिकवरी होती होगी। ये तो अडानी की ही पावर है, गिरे भी तेजी से और जब उठे भी तेजी से। और मजे की बात यह है कि गिरने और उठने की तेजी और मंदी में इनको ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही दिनों में गिरते भी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ ही जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात आप ले लो, 3-4 दिन पहले ये स्टॉक गिर रहे थे, लगातार गिर रहे थे, 20% की डिक्लाइन आ गया था इसमें, लेकिन 3-4 दिन बाद देखो क्या हाल है। और इतना ही नहीं, ये तो देखो अब 247 पॉइंट प्लस में है, लगभग 12% की ग्रोथ है एक ही दिन। आप अगर इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 3743 है, यानी कि ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक पहुंचने वाला है ये। हालांकि समय है, लेकिन काफी है करीब। इसी तरीके से आप अगर अडानी पावर देखो, इसने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। 20% एक दिन में बढ़ा है, सिर्फ एक दिन में 20%। सिर्फ एक दिन में 20% का मतलब समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी तेजी है ये, कितनी बड़ी। जब एक दिन में 20% कोई स्टॉक गिरता है तो वो सबसे बड़ी मूव होती है उस दिन शेयर मार्केट की। एक दिन में 20% बढ़ा है ये, तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये। 85 पॉइंट बढ़ा है, 20% एक दिन में ग्रोथ। आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 895 है, तो 895 ये भी ऑल टाइम हाई के लगभग काफी करीब अपने को देखने को मिल सकता है। ये जल्दी हो सकता है रिकवर कर ले। अब अडानी ग्रीन की जरा बात कर लेते हैं। इसी तरीके से अडानी ग्रीन अगर आप देखोगे तो 10% की यहां भी तेजी है। पूरे ग्रुप को आप देखोगे तो लगभग 20% की तेजी है, 10% यहां भी तेजी है। 988 पर बंद हुआ है, 89 पॉइंट का जंप यहां पर भी है। आप इसमें देखेंगे ये थोड़ा सा दूर है, 2100 इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अडानी ग्रुप के और भी शेयर्स आप देखोगे ना तो सारे शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। बात थोड़ा सा इसकी गहराई पे करते हैं। देखो, अडानी ग्रुप की सफाई आई, हुआ क्यों ये जो 11 बजे के बाद अचानक आपने जंप देखा, यहां पर भी देखा। अच्छा, यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में जो आप देखा 11 बजे के बाद अचानक से जंप, ऐसा क्या हुआ है समझाता हूं। देखिए, गौतम अडानी और सागर अडानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा किसी प्रकार के रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोप इन पर नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। कंपनी पर सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के आरोप है, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ा आरोप नहीं है, सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के आरोप हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं देश के बड़े एडवोकेट
मुकुल रोहतगी। इन्होंने बताया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA, इनका कोई भी उल्लंघन इन्होंने नहीं किया है। रोहतगी जी ने बताया कि चार्जशीट में कई सारे क्रूशियल डिटेल्स तो हैं ही नहीं जिसके बीच ये आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं जिन लोगों को रिश्वत दी गई है उनके नाम कहां है और उनको कैसे रिश्वत दी गई, इसका कोई तो एविडेंस पेश करें। दरअसल चार्जशीट में ये सब कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इस बयान के बाद, इनकी रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में इतनी बड़ी जंप ली, अडानी के सारे शेयर्स इसी तरीके से रॉकेट की स्पीड में भागे हैं। अच्छा, इसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन्स की। एनटीपीसी ग्रीन्स आज लिस्ट हुआ है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग सुस्त रही, मैं इसको ये कहूंगा। 102 रुपए से 108 रुपए के प्राइस बैंड वाला ये स्टॉक 3.2% के प्रीमियम के साथ 111 रुपए 50 पैसे पर लिस्ट हुआ है। लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या हुआ है, शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। एनएसई पर करीब 12% चढ़कर स्टॉक 121 रुपए पर बंद हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 121.65 यानी कि 12.5% के आसपास एक दिन में इसने स्पीड पकड़ी है। देखिए, दरअसल इसकी एक कॉमन साइकोलॉजी अगर हम समझें, LIC के बाद PSU 2 साल बाद आया है, 2 साल या 1.5 साल हो गए, 2-1.5 साल बाद ये आया है। तो और PSUs पर यानी कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पर हमारे भारत के इन्वेस्टर्स की एक मानसिकता ये भी होती है कि सरकारी स्टॉक है तो स्टेबल स्टॉक है, इस पर सरकार काम करेगी तो ग्रोथ होगी ही। सरकारी चीजों पर हमारा एक कॉमन बिलीफ होता है कि अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें एक और चीज खास रही, सिर्फ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा गया था, बाकी 90% ये था HNIs के लिए, हाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, UHNI के लिए। तो शायद मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला आज करने के लिए, अदरवाइज ये हो सकता है कि ये और बढ़ सकता था। खैर, आगे क्या होगा ये तो हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद FIS की बात करते हैं। FI का भी रोल इन दिनों थोड़ा एक्टिव हो गया है। आप अगर यहां पर देखें तो पिछले 3 दिन यानी कि फ्राइडे, बीते फ्राइडे की बात करूं, 25 नवंबर 26 नवंबर 9,947 करोड़ FI ने भारतीय शेयर बाजार में डाला। 26 नवंबर को 1,157 डाला, कम हो गया। और कल 27 नवंबर को सिर्फ 7 करोड़ रुपए डाले हैं, सिर्फ 7 करोड़ रुपए। अब ये इशारा, इसके कई मतलब निकल सकते हैं। इसका एक तो ये मतलब निकल सकता है कि पिछले 3 दिन से लगातार FI इन्वेस्ट कर रही है भारतीय शेयर बाजार में, जहां की पिछले 1 महीने से ये लगातार बिकवाली पर थे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने 1 महीने में बिकवाली कर दी, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय शेयर बाजार के अच्छे दिन वापस से आ गए। ये बिकवाली करके जो स्टॉक्स गिर रहे थे, मार्केट गिर रहा था, क्या अब उठना शुरू हो गया है? क्या इसका ये मतलब निकालें, या फिर इसका ये मतलब निकालें पिछले 3 दिन से 9,000 करोड़, फिर 1,000 करोड़ और फिर 7 करोड़, ये घटता हुआ क्रम क्या बता रहा है? FI अब रुक जाएगी इन्वेस्ट करना? ये आगे का मार्केट ही बताएगा कि क्या FI की मानसिकता है, अच्छे दिन वापस से लौट आए हैं, या फिर बुरे दिन का ये संकेत है। ये आने वाला दिन ही बताएगा। तो ये जानने के लिए हम लगातार आगे की सीरीज में बने रहेंगे। बाकी मार्केट का हाल कल हम मिलेंगे, तो कल मैं आपसे शेयर करता हूं।